हेलो, आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। ये गीता का पहला अध्याय है। मुझे गीता के पढ़ते हुए जो दिक्कतें आई उसको मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया है। अक्सर गीताओं में पहले ऊपर श्लोक है, नीचे उसका सीधा अर्थ है, और वो अर्थ भी इस तरह से है कि थोड़ा सा पढ़ने के बाद आदमी को 10-5 श्लोक पढ़ने के बाद आदमी को जो है वो जो उसकी रुचि है वो नहीं जाग पाती, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे को इसका संधि संधि विच्छेद संधि के साथ अर्थ हैं, उन शब्दों के साथ अर्थ मैंने वो ज़्यादा होता है। मुझे ये प्रॉब्लम आई थी, और जिन किताबों में ये चीज़ मिलती थी उनमें कई बार ऐसा होता था कि क्योंकि गीता में अपनी तरफ से भी बहुतों ने खींचतान करके अर्थों को सही बिठाने की कोशिश की है। गीता एक वैदिक ग्रंथ है, वैदिक धर्मी कृष्ण के द्वारा कहा गया ये ग्रंथ है। वेद हमारे लिए कसौटी है। वेदों का उद्देश्य ब्रह्म की प्राप्ति है। ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं है। ज्ञान का उद्देश्य ये नहीं है कि हम सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लें। ज्ञान का उद्देश्य हमारा उत्तरोत्तर उस ब्रह्म की ओर ही जाना है, तभी उसकी सार्थक है। वेदों के शब्दों का, अर्थों का, किसी भी चीज का कोई अर्थ नहीं रहता यदि हम उस तरफ नहीं जा रहे होते हैं। सारा ज्ञान सारी चीजें उसी की प्राप्ति के लिए, उसी के लिए। तो ये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी परमात्मा वक्त दे के एक एक श्लोक का मैं इस तरह से आपको बता सकूं। अब जैसे ये पहला वो है, धृतराष्ट्रवाच। धृतराष्ट्र पहला श्लोक धृतराष्ट्र का है। पहले उसमें मैंने जो गीता का श्लोक है वो है। दूसरे इसमें इनके संधि विच्छेद करके लिखे हुए जहां जहां भी संधियां हैं। तीसरा उस जो है संधि विच्छेद उनके साथ हिंदी में अर्थ है। जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव है, माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये पहला श्लोक है पहले चैप्टर का। और जो है अब इसका जो वो है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव है, माम कहा पांडवा च एव पांडवाश्चैव पांडवा च एव चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय संजय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता एकत्र हुए, युद्ध सब है, युद्धाभिलाषी युद्ध चाहने वाले, माम कहा मेरे पुत्रों ने, च एव अपि च पांडवा पांडु के पुत्रों ने, किम क्या अकुर्वत किया। अब इसमें कलर डिफरेंट है तो आप ग्रीन वाले को पढ़ते हैं। तो धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्धाभिलाषी मेरे पुत्रों ने अपिचय पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये किसका सीधा हिंदी अनुवाद हो गया, लेकिन अगर आप इसको इसके साथ पढ़ते हैं तो और ज्यादा ये इंटरेस्टिंग लगेगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय संजय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता एकत्रित हुए, युद्ध सब है, युद्धाभिलाषी, माम कहा मेरे पुत्रों ने, चैव अपिचय और भी पांडवा पांडु के पुत्रों ने, किम क्या अकुर्वत किया। अब आपके लिए संस्कृत बहुत आसान लगेगी। देखिए थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे। अब पांडवा चैव किम अकुर्वत, अब जिनको ये पढ़ना है वो ग्रीन का पढ़ लें, उसमें भी उतना उनको आनंद आएगा। और अगर वो इनके साथ पढ़ते हैं
जो उसमें आनंद लेना चाहते हैं वो उसके साथ भी, जो इसकी विच्छेद पढ़ना चाहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता माम कहा पांडवा च एव किम अकुर्वत संजय, वो ऐसे आनंद है। और जो इसके पूरे का उसका लेना चाहते हैं उसका ले। तो इस 4 तरह से आदमी इसमें जो है रुचि अपनी अपनी रुचि के हिसाब से कर सकता है। और जो क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे आई थी और मेरा शुरू से ये था कि मैं कम से कम जब भी परमात्मा अवसर देगा, मैं एक एक, मैंने पहले कुछ वीडियो बनाए अभी कुछ, उनमें ठीक है बता रहा था, पर मेरी सेटिस्फेक्शन वो नहीं हो रही थी, उसका भी कोई फायदा नहीं अगर मैं जो प्रॉब्लम मुझे आई थी उसको अगर सॉल्व करके मैं नहीं हो देता। तो दृष्टि देखिए, व्यक्ति के पास कितना टाइम है, बहुत थोड़ा। वो कहीं भी चलता फिरता अपना ये देखे तो उसके पास सारी चीजें सामने हो, अपना वो अपना 5 मिनट 10 मिनट निकाल करके अपना पढ़े, वो इंटरेस्ट भी लगे और जो है थोड़ा भी हो। दृष्टवा तु पांडवानीकम, ये दूसरा संजय वाच। पहले उसमें धृतराष्ट्र ने पूछा कि क्या किया मेरे पुत्रों ने, फिर जो है संजय वाच। दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगमे राजा वचनम ब्रवीत। दृष्टवा तु पांडव अनीकम पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन है तदा दुर्योधनस्तदा। जब हम संधि करते हैं तो दुर्योधन है तदा दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंग में, आचार्यम आचार्य के, उपसंग में समीप, राजा वचनम अब्रवीत, वचनम वचन अब्रवीत। संजय बोला तब तो, अब मैं हिंदी में पढ़ता हूं तो, संजय बोला तब तो राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना में पांडवों की सेना को देखकर आचार्य के समीप जाकर निवेदन किया। संजय बोला तदा तू, तदा तब तो, तू तो राजा दुर्योधन है, राजा दुर्योधन ने व्यूढ़म व्यूह रचना में पांडव अनीकम, पांडवों की, पांडव अनीकम पांडवों की सेना को, अनीकम होता है सेना, दृष्टवा देखकर, आचार्यम उपसंग में आचार्य के समीप जाकर, वचनम अब्रवीत वचन कहा या निवेदन किया। तीसरा पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पश्यताम, पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। आचार्य तेरे बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई या व्यूहस्थ पांडुपुत्रों की इस बड़ी सेना को देखो। एताम, इस बड़ी सेना को देखो। अब वैसे तो कब करेंगे, आचार्य, आचार्य तब तेरे, धीमता, धी होती है बुद्धि, धीमता बुद्धिमान, शिष्येन शिष्य, द्रुपद पुत्रेन द्रुपद पुत्र द्वारा, व्यूढ़ाम व्यूहाकार खड़ी हुई, व्यूहस्थ पांडुपुत्राणाम पांडुपुत्रों की, एताम इस महतीम चमूम विशाल या बड़ी सेना को, चमूम पश्चात देखो, देखो। उम्मीद है कि ये आपको सही लगेगा, पसंद आएगा, और जो है इससे आगे मैं एक एक, 1 2 3 जैसे जैसे वो होगा मैं श्लोकों का इस तरह से दूंगा। और जो है इसी के साथ आप सबको नमस्ते।